जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मोहसिन शेख, मिशन बॉस मानवाधिकार युवा फाउंडेशन का फाउंडर प्रेसिडेंट। मैंने अपनी बात की शुरुआत जय हिंद बोलकर की है, क्योंकि मैं एक भारतीय मुस्लिम हूं, मैं एक हिंदुस्तानी मुस्लिम हूं। और हम जब किसी दूसरे देश में किसी को मिलते हैं तो जय हिंद से शुरुआत करते हैं। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर मेरी वीडियो थोड़ी तवील, थोड़ी बढ़ जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं जज्बाती मुसलमान नहीं, मैं बड़े होश व आवाज़ में अपने अल्फाज को सही रखते हुए आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। कुछ बातें, कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के नाम का मिसयूज़ कर रहे हैं। अपने संगठन के आगे वो मुसलमानों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मुसलमानों के नाम से राजनेताओं के पास जा कर के अपना मफाद और अपना काम और अपना बैंक बैलेंस, इस चीज़ को वो ठीक दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। देखिए, मैं मुसलमानों से कहूँगा कि आप किसी भी पार्टी का चेहरा बनकर के काम करो, वो चलेगा, मगर आप मुसलमानों को धोखे में रख के अपने संगठन का नाम के आगे मुसलमान जोड़ करके मुसलमानों के वोट का सौदा हरगिज़ नहीं होने देंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी पार्टी, कोई भी सत्ता में आए और काम करे, मुसलमानों आप किसी भी पार्टी का चेहरा बन करके काम करो, अच्छा काम करो, देश के हित में, देशवासियों के हित में, अपनी कौम के हित में, अपने वतन के हर एक इंसान के हित में अच्छा काम करो तो एक्सेप्ट है। मगर आपका चेहरा मुसलमान नाम से बेचने का काम और आपने संगठन का मुसलमान नाम लगा करके बेचने का काम, ये हरगिज़ नहीं एक्सेप्ट करो। क्योंकि फाउंडेशन, एसोसिएशन, अपने दल, इस तरीके का नाम लगा करके मुसलमान काम करें, मगर इसके अलावा जो काम ये लोग कर रहे हैं, अपने संगठन के आगे जिस तरीके का नाम ये लोगों ने जोड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं गौर फिक्र करने की बात है। आप बीजेपी का चेहरा बन जाओ, खुल करके अपनी बात रखो, उसमें कोई भी गलत नहीं है। आप समाजवादी का चेहरा बन जाओ, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का या किसी भी पार्टी का चेहरा बन जाओ, शिवसेना पार्टी का चेहरा बन जाओ, उसमें कोई गलत बात नहीं। मगर आप किसी पार्टी का चेहरा नहीं बनते, सिर्फ मुसलमानों का नाम अपने संगठन के आगे लगा करके वोटों की दल्लेगिरी करने का काम ये जो लोग कर रहे हैं, वो कहीं पर भी दुरुस्त नहीं है। मैं मुसलमानों से ये अपील करूँगा कि आप किसी से भी जुड़े, सबसे पहले उन लोगों का अकीदा देखें। हमारी मादरी ज़बान जो है वो, महाराष्ट्र में हम पैदा हुए हैं, मुंबई में हम पैदा हुए हैं, तो हमारी मादरी ज़बान मराठी है। हमने उर्दू और मराठी मीडियम में हमारा एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, तो हमें मराठी में भी बात करने बहुत अच्छे से आती है और उर्दू के अल्फाज़ों को भी हम बहुत सही तरीके से अदा करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। मगर कुछ इंसान ऐसे हैं जिन्हें मुसलमान का नाम तो
इस्तेमाल करना है, मगर मुसलमान का जो अकीदा है, जो ज़बान है, जो भाषा है, उसको कहीं ना कहीं वो कम समझने की कोशिश करते हैं, जो ये दुरुस्त नहीं है। हमारा ये, हम मुंबई में पैदा हुए, महाराष्ट्र में हमारा जन्म हुआ, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मगर जो हमारे दूसरी ज़बानें हैं, उसका भी मुताला करना ये ज़रूरी है। तो कुछ लोग हैं जो हमारी ज़बान को, उर्दू लैंग्वेज को, अरबी लैंग्वेज को ना समझते हैं, ना उन्हें बोलने आती है, और वो लोग, उनकी नज़र में ये लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं है। जो अपनी ज़बान की, जो अपनी भाषा की, जो हमारी, जो असल हमारी तरबियत है, असल हमारी संस्कार हमें जो दिए गए हैं, उस चीज़ को नहीं समझता, उसके पीछे जा कर के अपना ईमान और अपना दीन और अपनी दुनिया ख़राब करने की कोशिश ना करे, बच के रहे। ऐसे वोटों के दल्लों से बचने की कोशिश करें। ये वोट का और मुसलमान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यही बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, और आप अगर समझ गए होंगे तो सावधान इंडिया, सावधान हो जाए, सावधान महाराष्ट्र और सावधान मुंबई, क्योंकि मुंबई में रह कर के ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, जिससे हमारी पूरी मुस्लिम आबादी को, और मुस्लिम ही नहीं बल्कि दूसरे भी जो लैंग्वेज और जो दूसरे भी भाषा के लोग हैं, उनके लिए भी ये ख़तरे की घंटी है। तो सावधान हो जाए, ऐसे लोगों से बच कर रहे, और हरगिज़ इन लोगों को, बिल्कुल भी इन लोगों से किसी किस्म की कोई भी इनके साथ में काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।